नमस्कार दोस्तों। अभी तक आप लोगों ने सुना था कि अखिलेश यादव को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर लगातार सवाल उठ रहा था। सवाल ये उठ रहा था कि आखिरकार अनुराग के परिवार के मामले में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुप्पी क्यों साधे हैं, क्यों वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, क्यों उस परिवार से मिलना नहीं चाह रहे हैं। तमाम तरीके के उनके ऊपर आरोप लगते रहे। हालांकि इन सब पर विराम लगाते हुए समाजवादी का एक छोटा कार्यकर्ता जो है वो अनुराग यादव के परिवार को अखिलेश यादव से मिलवा देता है। इन सब के बीच सबसे पहले वो अखिलेश यादव से जाकर मुलाकात करता है और अनुराग के साथ जो घटना घटी उस पूरे घटना से अखिलेश यादव को अवगत कराता है। उसके बाद जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो पूरी घटना को सुनते हैं। उसके बाद उस छात्र नेता से कहते हैं कि आप अनुराग के परिवार को तत्काल हमारे पास ले आओ, हम उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी इस घटना को सुनने के बाद काफ़ी गंभीर हो गए। उन्होंने तत्काल उस परिवार को बुलवाया और एक बंद कमरे में करीब 10 से 15 मिनट तक उनसे बातें की। क्या कुछ बातें की अभी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बता दें कि जो छात्र नेता था उसने अखिलेश यादव से मुलाकात करवाने के साथ साथ उस परिवार को आर्थिक सहायता भी दिलवाया और अखिलेश यादव से इस पूरे घटनाक्रम को देखने की भी जिम्मेदारी दी है। फिलहाल सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए कि इसमें कौन वो छात्र नेता है जिसने अखिलेश यादव से अनुराग के परिवार को मिलवाया। जो कि सपा के तमाम बड़े बड़े नेता थे, वो सब अखिलेश यादव को जितने भी बड़े नेता थे, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो या भी कोई कार्यकर्ता, अनुराग के घर पे सब जाता है, सब सांत्वना देकर चला आता है। लेकिन किसी ने भी ये हिम्मत नहीं जुटाई कि वो अनुराग के मामले को अखिलेश तक पहुंचा सके। इन सब के बीच में जो हिम्मत जुटाई है वो सिर्फ और सिर्फ ये सपा का एक छोटा सा कार्यकर्ता। हमारे मन में यही आया कि हम लोग छात्र राजनीति से जुड़े हैं और ये हमारे चाचा हैं और हम भी यहीं के रहने वाले हैं और हमारे दोनों बहनें हैं। तो हम पहले गए, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से सारी बातें बताएं। तो वहाँ बताने के बाद फिर माननीय जी ने फिर हमें एक डेट दिया। फिर उस डेट पे हम लोग गए। फिर अपनी बहनों का एक हमारी जो बहन है पढ़ रही है, उसको नौकरी के लिए हम बात रखे वहाँ पे, और एक बहन को स्पोर्ट कॉलेज में करने के लिए बात की है। और फिर हम लोग गए तो वहाँ माननीय जी ने ऐसा वहाँ पे ये बात रखी, हम लोगों की सुनी और एक बहन को बोले हैं कि आएगी, हम लोग की सरकार बनेगी तो बहन को हम लोग किसी पद पे चयन करेंगे। और जो दूसरी वाली बहन है छोटी वाली, तो उसको स्पोर्ट कॉलेज में करवाएंगे। आर्थिक सहायता भी कुछ उन्होंने आर्थिक मदद भी मुहैया कराई है। बिल्कुल, आर्थिक सहायता भी किए हैं और अपनी माता जी के नाम पे करवाए हैं हम लोग। क्या क्या किया उनके और 2 लाख के चेक दिए हैं। अच्छा जी। तो आप गए, अखिलेश जी से आपने मुलाकात कराई, तो क्या उन्हें इस घटना के बारे में जानकारी थी, पहले से अवगत थे? क्योंकि इतना लंबा समय बीत गया और लोग यही सवाल कर रहे थे कि आखिर अखिलेश जी शांत क्यों है, वो परिवार से मुलाकात क्यों नहीं करेंगे। और मामलों में देखा जाए तो त्वरित जो है वो कार्रवाई करते हैं, मिलते हैं, लाभ खुद कराते हैं। तो क्या कमी नज़र आई? क्या यहाँ के जिला संगठन की लापरवाही, यहाँ के जनप्रतिनिधियों की लापरवाही नज़र आ रही है? क्या लगा आपको वहाँ पर जब आप पहुँचे, उनसे मिले तो? नहीं, उनसे मिलने के लिए वो थोड़ा सा व्यस्तता थी। बाकी पार्टी खड़ी है परिवार के साथ, ऐसी बात नहीं है। और मिलने के लिए तभी ना डेट दी, हम लोगों को बुलाए हैं, तभी ना बुलाया तो हम लोग लेकर गए मिलने के लिए। हमेशा खड़े हैं, मिले हैं, पूरा सुने हैं। और वहाँ के जो वकील साहब हैं वो भी पूरा हम लोग देखने के लिए बोले हैं पूरा केस। और भैया पूरी 5 मिनट समय दिए, हम लोगों को बात किए। पहले जानकारी थी, मिलना चाह रहे थे, वो थोड़ा सा व्यस्तता था, सदन चल रहा था, इसकी वजह से मिल नहीं पा रहे थे। तो इसलिए डेट दिए कि आप लेकर आओ, मिलवाओ हमसे। तो मुलाकात आपने कराई, आप वहाँ पहुँचे, तो क्या जैसे भीड़ में सबके बीच में मिले या फिर अकेले कमरे में जाकर के परिवार से मुलाकात की, किस तरह से? नहीं, हम लोग को अकेले मिले थे। अच्छा। हम लोग को आइए समय दिए थे, हम लोग बैठाए थे। अच्छा। तो हम लोग बैठे थे, आए अकेले, हम लोग से मिले, पूरी हम लोग की बात सुने, पूरा मामला समझें, पिताजी से सुने हैं और बहनों की बात सुने, बहनों का जो उनका नौकरी का था बात वो भी सुने हैं। उसको आश्वासन दिए हैं कि अगर हम लोग को सरकार आ रही है तो एक बहन को सरकारी पद पे चयन करेंगे हम लोग, और बाकी छोटी वाली बहन को उसको स्पोर्ट कॉलेज में करने के लिए बोले हैं।
स्पोर्ट्स कॉलेज में बहन को नौकरी दिलाएंगे सरकार आने के बाद। जी। और जो आप छात्र राजनीति आप कर रहे हैं, तो आप कहाँ से जो है पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कुछ है, जरा अपना बैकग्राउंड बताइएगा। हम राज कॉलेज से बीएससी किए हैं और वहाँ से छात्र संघ चुनाव लड़े हैं। फिर उसके बाद हम बीएड फाइनल हैं और अब यही समाज सेवा के लिए निकले हम लोग। बाकी हमारा बीएड वही हुआ है। तो समाज सेवा के लिए आप निकले। जिस तरह से ये कांड आपका गांव है और अनुराग कहीं कहीं आपका भाई ही लगता है, तो ये इस कांड को इसको कैसे देखते हैं, इस अपराध को कैसे देखते हैं आप? ये बहुत घिनौना अपराध है और हम भी घर के ही हैं, चाचा हमारे लगते हैं, तो इसलिए हम लोग हमेशा खड़े हैं। जितना हो सकेगा हम लोग एक छोटे कार्यकर्ता हैं, समाज सेवा के लिए निकले हैं। हम लोग छात्र राजनीति से जुड़े हैं, पढ़े लिखे हैं हम लोग, और वो हमारे दोनों बहनें हैं। जितना हमसे हो सकेगा हम करने के लिए खड़े हैं, लगे। आप तैयार हैं और बहुत बहुत अच्छी बात है कि आपने अखिलेश जी से मुलाकात कराई और उन्होंने तो आश्वासन दे दिया है कि सरकार आने के बाद जो है नौकरी उपलब्ध कराएंगे जी। और केस भी उन्होंने कह दिया कि वकील उनका लड़ेगा। जी। लेकिन मौजूदा सरकार जो है ये इसलिए हाँ। जिस तरह से अभी तक कार्रवाई हो रही है, उनकी तरफ से अभी तक सिर्फ आर्थिक सहायता मुहैया कराई गई है, 5 लाख का चेक जो भी काफ़ी दिनों बाद जो है राज्य मंत्री लेकर के आते हैं। जी। और अभी तक मुख्यमंत्री खुद जो है पीड़ित परिवार से मिलते नहीं हैं। तो कैसे देखते हैं और क्या मांग करते हैं आप मौजूदा सरकार से? मौजूदा सरकार से हम यही कहना चाहेंगे, अभी तक जो शांत बैठी है सरकार, अभी तक तो हमारी एक बहन को नौकरी काहे नहीं मिला। इतने दिन हो गए, 2 महीने हुए, मैं पूछना चाह रहा हूँ बाबा जी से, अभी तक कहाँ है वो, नौकरी काहे नहीं मिला। पढ़ रही एक बहन हमारी, अब उसका वो भाई के साथ रहती थी, पढ़ती थी, उसका पढ़ने के लिए काहे नहीं कर रहे हैं वो व्यवस्था। आप बताइए, हम सरकार से पूछ रहे हैं, वर्तमान सरकार कहाँ है और काहे नहीं मिली अब तक। बाकी हमारे माननीय जी तो बिना सरकार में रह के, अखिलेश यादव जी ने मिला इतना आश्वासन दिया और मदद किया, बाकी अभी वर्तमान सरकार अभी कहाँ है, काहे नहीं मिले अब तक नौकरी काहे नहीं मिला, हमें इसका जवाब चाहिए। बिल्कुल। और जिस तरह से ये तारीख पे तारीख चल रही है, ये जो आरोपी ने जो कब्जा करके जो है बंजर की ज़मीन पर मकान बनाया, इसको गिराने की भी लगातार लोग मांग कर रहे हैं। एक सुर में आवाज़ उठ रही है कि इसमें बुलडोजर चलना चाहिए, लेकिन बुलडोजर यहाँ पे थमा हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, बेदखली का आदेश नहीं हो रहा है, जबकि नोटिस चस्पा कर दी गई है तहसील प्रशासन की तरफ से, और आज फिर से उसमें तारीख है, तारीख पे तारीख पड़ रही है। तारीख पड़ रही है तो उसमें अब प्रशासन काम करेगा ना, उसमें अब हम लोग क्या कर सकते हैं। अब उसमें सरकार जो है, अब सरकार देखे, करवाए, उसको गिरवाए। क्या लगता है जिम्मेदारी जिस तरह सरकार से की है ना। नोटिस उन्होंने चस्पा की तो उसको खारिज कराना बिल्कुल कराना चाहिए। और लोगों पे हुआ, कहाँ यहाँ ना हुआ, कहाँ यहाँ पे नहीं हुआ अभी तक, सरकार कहाँ है, अभी तक मिले नहीं कहाँ हैं वो जो वर्तमान सरकार वाले हैं, सब मिले नहीं कहाँ इनसे, और कहाँ है अभी तक किसी को कुछ मदद नहीं हुआ। आप बताइए, अनुराग यादव अगर खेलता, ताइक्वांडो खिलाड़ी था, तो पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरे भारत का नाम होता ना। खिलाड़ियों को बढ़ावा देना चाहिए ना। वर्तमान सरकार वाले कहाँ हैं अभी, खेल क्या राज्य किए मंत्री उसके? भी यही के हैं। हाँ, वही बात मैं बोल रहा हूँ, उनसे भी सवाल है। क्या कर रहे हैं, अभी तक कुछ किए नहीं हैं। हम उन्हीं से जवाब मांग रहे हैं कि अभी तक हमारा यही मुद्दा है कि हमारी एक बहन को एसआई की नौकरी मिलना चाहिए, क्योंकि वो पुलिस की तैयारी कर रही थी और उसमें भाई का उसका इतना बड़ा घटना हो गया, इसके कारण वो एग्ज़ाम सही से दे नहीं पाई, पढ़ नहीं पा रही है, इसलिए उसको एसआई में चयनित किया जाए, ताकि वो अपने परिवार के साथ खड़ी रहे, वो भी अपना सब लड़े। निश्चित तौर पे जिस तरह से घटना हुई, पूरा परिवार ही जो है वो टूट सा गया है, बिखर सा गया है, और जाहिर सी बात है इसमें पढ़ाई कहाँ पे हो पाएगी, तैयारी जी। कहाँ पे हो पाएगी। लेकिन आप अब जब अखिलेश से मिले हैं और परिवार मिला है, तो उम्मीद की किरण नज़र आ रही है कि अब चूँकि ये कहा जाता है कि अगर विपक्ष के नेता सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, तो सत्ता पक्ष कुछ न कुछ कार्रवाई करने पर विवश हो जाता है। जी। और अभी तक जैसे विपक्ष शांत बैठा हुआ था, अब अखिलेश जी की एंट्री होने के बाद कहीं ना कहीं अब कार्रवाई तेज होगी, आपको भरोसा है? अखिलेश भैया पूरा आश्वासन दिए हैं और हमेशा पार्टी का दरवाज़ा खुला है, जब भी कुछ होगा वहाँ पे हमेशा खड़े हैं भैया, हमेशा परिवार के साथ खड़े हैं, बोले हैं हमेशा आइए, कुछ भी हो, पार्टी के लोग भी खड़े हैं, साथ हैं हम लोग। अच्छा, क्या वहाँ पे कुछ दर्ज वगैरह भी, नोट वगैरह भी करके रखे हैं बहनों के? हाँ नौकरी के बिल्कुल, लिए उन्होंने नाम हम सब कुछ लिखवा के रखे हैं। अगर वर्तमान सरकार नहीं कर रही है तो हम लोग, जब हम लोग सत्ता में आएंगे तो एक बहन को करवाएंगे, किसी पद पे चयन करवा दिया जाएगा। बाकी हम वर्तमान सरकार से हमारा यही सवाल है, अब तक काहे नहीं हुआ, कैसे होगा बताइए।